अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अर्न। अगर आपकी यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया से रिजेक्शन है और आप इस रिजेक्शन को लेकर डर रहे हैं और कहीं वीज़ा नहीं अप्लाई कर रहे क्योंकि आपको इस बात का डर है कि अगर किसी यूरोपीय मुल्क में वीज़ा अप्लाई किया तो इस रिजेक्शन की वजह से मसला बन सकता है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो एक ऐसा कंट्री जहाँ पर आपको फ्यूचर में सेटलमेंट के चांसेस भी मिल सकें और एक ऐसा मुल्क हो जहाँ पर अर्निंग भी यूरो में हो और अर्निंग इतनी ही हो जितनी दूसरे यूरोपीय ममालिक में होती है। अब बात आ जाती है कि यहाँ पर अप्लाई किस किस को करना चाहिए। वो लोग जो भी यूरोप के लिए अप्लाई करने से डरते हैं कि इनका वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए या इनकी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है कि वो यूरोप के लिए अप्लाई कर सकें, यानी स्टडी गैप बहुत ज़्यादा है या फिर इनके नंबर 50% के राउंड अबाउट हैं, आपकी एज जितनी भी है, आपका स्टडी गैप है, बेशक 10 साल से है, 15 साल है, कोई मसला नहीं है, आप साइप्रस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वीज़ा रेशो भी 100% है, यानी कि जिस बंदे ने भी वीज़ा अप्लाई कर दिया इसका वीज़ा 100% आएगा ही आएगा। यहाँ पर आप मैट्रिक के बाद भी जा सकते हैं, FSC के बाद भी जा सकते हैं और बैचलर्स के बाद मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं। रिजेक्शन का तो कोई मसला ही नहीं है क्योंकि वीज़ा रेशो 100% है, अर्निंग भी अच्छी खासी है। एक स्टूडेंट वहाँ पर 1500 से 2000 यूरो आसानी से कमा सकता है, जॉब्स भी आसानी के साथ मिल जाती हैं, तो साइप्रस आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसकी क्या रीज़न है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरे गौर से आपने वीडियो को देखना है, स्किप ज़रा भी नहीं करना। देखें, अगर तो आपका स्टडी गैप 10 से 15 साल है या 8 साल है तो यूके और ऑस्ट्रेलिया के लिए आपका वीज़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से तो वैसे ही नहीं होगा वीज़ा, क्योंकि वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्शन हो जाएगी। लेकिन यूके में जो है वो रिक्वायरमेंट्स इतनी सख्त हो जाएंगी कि आप जिनको पूरा नहीं कर सकेंगे। फिर यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन बचती है वो साइप्रस है। इसके अलावा साइप्रस एक लो बजट कंट्री है, अगर आपके पास 17 से 20 लाख का बजट है तो साइप्रस आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अगर आप यूके के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 30 से 35 लाख का बजट रिक्वायर्ड होता है और आपको ये भी श्योर नहीं होता कि आपका वीज़ा लगेगा भी या नहीं। देखें, यहाँ पर अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। इसका एक और भी बहुत अच्छा फ़ायदा है कि ये यूरोपीय यूनियन का पार्ट है और अनकरीब इंशाल्लाह ये शेंजन जोन में भी आ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये शेंजन जोन में आ जाएगा तो इसकी वीज़ा रेशो भी कम हो जाएगी, इसलिए आपको एज सून एज पॉसिबल यहाँ पर प्रोसेस कर लेना चाहिए। अगर आपके पास इतना बजट है तो जिस तरह रोमानिया और बुल्गारिया शेंजन जोन में एंटर हो गए हैं, इसी तरह अनकरीब साइप्रस भी शेंजन जोन में एंटर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि साइप्रस है क्या। ये एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है, इसके साथ में ग्रीस वाक़या है, दूसरी साइड पे इसके तुर्की है और ये समुंदर के दरमियान में एक जजीरा है जो कि नॉर्थ का पार्ट है और वो तुर्की ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। जो नॉर्थ साइप्रस है वो तुर्की के पास है और जो साउथ पार्ट है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, इसको यूरोपियन साइप्रस भी कहते हैं। जो यूरोपीय यूनियन का पार्ट है जिसको यूरोपियन साइप्रस कहते हैं, इसका कैपिटल निकोशिया है। यूरोपियन साइप्रस में जो रूल्स हैं वो यूरोप के हिसाब से हैं, जिस तरह यूरोपीय ममालिक में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्योंकि यूरोप का हिस्सा है इसलिए यहाँ पर भी यूरोपीय कानून चलते हैं। इस बात को आप जहन में रख लें कि आपने हमेशा साउथ साइप्रस ही जाना है, क्योंकि यही यूरोपियन साइप्रस है और यही यूरोपीय यूनियन का पार्ट भी है। यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन और क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, क्योंकि ये अपनी GDP का 7% हिस्सा जो है वो एजुकेशन में सर्व करता है। यहाँ पर आपको बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ और बेहतरीन कॉलेजेस मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर कॉलेज, कासा कॉलेज, अमेरिकन यूनिवर्सिटी एंड अमेरिकन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ निकोशिया भी मिलेगी और भी बहुत सारी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इसमें मौजूद हैं जहाँ पर आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके मार्क्स 50% से अबव हैं तो आप इजीली इनके अंदर अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन इधर एक बात और भी है जो कि मैं आपको बतानी बहुत ज़रूरी समझता हूँ। यहाँ पर ना तो कोई यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होता है और ना ही कोई एम्बेसी इंटरव्यू होता है, जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, इसमें आपको आइल्ट्स के 5 बैंड चाहिए डिग्री के लिए और अगर आपके 4 बैंड आते हैं तो आइल्ट्स में आपका फिर फाउंडेशन में हो जाएगा, फाउंडेशन में एडमिशन इजीली हो जाएगा। यहाँ पर टोफल और पासवर्ड टेस्ट भी चल जाते हैं जो कि बहुत ही आसान है। इनको एक नॉर्मल सा बंदा भी आसानी के साथ 10-15 दिन में तैयारी करके दे सकता है। अगर किसी ने मैट्रिक किया हुआ है तो वो बंदा भी टोफल या पासवर्ड टेस्ट को आसानी के साथ मुकम्मल करके अपना एडमिशन सिक्योर कर सकता है। पासवर्ड टेस्ट में यहाँ पर आपको 5.5 डिग्री के लिए चाहिए और फाउंडेशन के लिए आपको 4 बैंड चाहिए। तो टोफल में आपको 71
एडमिशन आपको डिग्री के लिए रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह पीटीई अगर आप कर लेते हैं तो आपको 58 पर आपका डिग्री में एडमिशन हो जाता है, और अगर आपके 43 आ जाते हैं पीटीई में तो भी आप कोई मसला नहीं है, आप फाउंडेशन में जा सकते हैं। अब बात आ जाती है कि फाउंडेशन क्या है। अगर आपके मार्क्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आइल्स वगैरह में या टोफल पीटीई में कम आते हैं तो आपका फाउंडेशन में एडमिशन होता है। इसमें आपको 1 साल वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है और इसके बाद आपसे एक पेपर लिया जाता है और इसमें पास होने की सूरत में आपको डिग्री में बिठा दिया जाता है। अब बात आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन पर कि साइप्रस जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो इस पर एक डिटेल्ड वीडियो में जल्द बनाऊंगा इंशाल्लाह। इसमें मैं आपको मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कैसे जल्दी मुकम्मल करके अपना जो है वो एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं और कैसे आप जल्दी वीज़ा अप्लाई करके वीज़ा हासिल कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद मी। अल्लाह हाफिज़।